Okay, now we are left with multiple choice questions, right? Let's see. 4 questions और किस्मत वाले यहाँ तक पहुँचेंगे एक्चुअल एग्जाम में राइट हाँ इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और अगर कुछ समझ ना आए ना तो फिर एक ही काम करना है या सारों का ए या सारों का बी या सब का सी राइट कोई एक आध तो सही हो जाएगा और अगर क्या ना पहले का ए कर लेता हूँ दूसरे का सी कर लेता हूँ तीसरे का उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है तो अगर बिल्कुल टाइम वो बोल रहे हैं 1 मिनट रह गया अब 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस तो नहीं होंगे तो आंसर शीट पे सबका या ए लिख दें या बी लिख दें तो एक सही हो जाएगा ठीक है अगर एक सही हो जाए 4 में से पक्का सही हो जाए तो और क्या चाहिए बजाय इसके कि आप चारों को वैसे ही अटेंड ना करें अनअटेम्प्टेड छोड़ दें राइट लेकिन ये कल नहीं करना हाँ जो मैं टिप देता हूँ ना अगले दिन हमारी गले पड़ी होती है वो ओके ऑलराइट एक बार मैंने क्लास में कहा कि जी राइटिंग में ना अपने हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है हमने मॉक टेस्ट किया सारों ने हर लाइन के बाद लाइन छोड़ी हुई हर को कोई एक्स्ट्रा शीट मैंने कहा हो क्या रहा है एक लाइन लिखी हुई एक लाइन छोड़ी हुई एक लाइन लिखी एक लाइन छोड़ी हुई तो हर पैराग्राफ के बाद लाइन आप छोड़ सकते हैं अगर आपका पैराग्राफ आपस में मिक्स हो रहा है ठीक है नॉट ये कि एक लाइन में और एक कुछ लोग क्या करते हैं एक लाइन में 3-3 4-4 वर्ड लिख के ना अगली लाइन उनको लगता है कि ऐसे लगेगा कि ज़्यादा वो लोग वर्ड काउंट करते हैं उन्होंने बंदे रखे हुए वर्ड काउंट करने के लिए जो आप राइटिंग करते हैं ना पेपर डिलीवर्ड पे उसको इन्विजिलेटर्स जो हैं जो उसको बोलते हैं मार्कर्स काउंट करके फीड कर देते हैं कि इतने वर्ड्स हैं उसके बाद फिर एग्जामिनर के पास हो जाता है 3-4 हाथों से आपका राइटिंग चेक होते हुए फाइनल ग्रेड मिलता है ओके क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज मोटू पतलू ग्रीन यानी देखिए ना आगे मोट डी ग्रीन डूइंग इन द 5th पैराग्राफ इसकी ऐसी की तैसी एक दफ़ा मिल जाए ना तो वापस नहीं जाएगा 5वें पैराग्राफ में क्या हरकत कर रहा है ठीक है अब हमने जाना है 5वें पैराग्राफ में और देखना है कि हरकत क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 पहला पैराग्राफ भी काउंट होगा ठीक है सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ जो है वो 5th पैराग्राफ बन रहा है अच्छा जी अब हमने देखना क्या है व्हाट इज मॉट टी ग्रीन डूइंग इन 5th पैराग्राफ ओके readers interested in specific detail of Wagner's career will see that he often stopped pursuing a given line of investigation sometimes for years on end only to pick it up later okay I have tried to provide guideposts to his rapidly shifting interest by okay इसको छोड़ दें दरमियान में आ जाए 10 अब ये 10 जो है ना ये उर्दू वाला 10 भी है और पंजाबी वाला 10 होए 10 तक क्यों नहीं वो भी है 10 index should be a sufficient guide for those interested in a particular aspect of Wagner's life but perhaps not all of it अब गौर से सुनिएगा राइटर क्या कर रहा है my own feeling उसने क्या बोला कि राइटर क्या कर रहा है तो अब वर्ड क्या आ गया माई ओन अब यहां पे आंसर मिलेगा माई ओन फीलिंग हाउ एवर इज दैट द पार्ट्स डू नॉट मेक एज मच सेंस किस चीज के पार्ट्स नहीं बुक रिव्यू लिख रहा है ना ठीक है तो पार्ट्स का क्या मतलब है कि किताब के जो पार्ट्स हैं डू नॉट मेक एज मच सेंस ऑन देयर ओन एज डू ऑल ऑफ हिज एक्टिविटीज टेकन टुगेदर इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज अब ये राइटर क्या बोल रहा है आई अर्ज रीडर्स टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वैगनर्स लाइफ एज ही लिव्ड with all the interruptions changes of mind and renewed efforts वो कह रहे हैं कि अगर किताब पढ़नी है तो सारी पढ़ो उसके कुछ पार्ट्स को ना पढ़ो ये जो लाइन है ना दोबारा पढ़ें आई अर्ज रीडर्स टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वैगनर्स लाइफ एज ही लिव्ड इट with all the interruptions changes of mind and renewed efforts this entailed अब वापस आएं देखें कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच कर रहा है ऑप्शन ए डिस्क्राइबिंग व्हाट मोटिवेटेड हिम टू राइट अ बुक नो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन बी एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज डिजायरेबल टू रीड द होल बुक नो यस दैट्स राइट एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज डिजायरेबल कहते हैं कि वो एक बात करते हैं और फिर आगे कहीं जाके उस बात को कंप्लीट करता है तो इट इज डिजायरेबल टू रीड द होल बुक बी इज द राइट आंसर देखते हैं सी क्यों रॉन्ग है सजेस्टिंग
Why Wegener pursued so many different careers? No. D. Indicating what aspects of Wegener's life interested him most? No. वो कह रहा है उसकी पूरी लाइफ को आप देखें और उसकी जो बुक है उसको पढ़ें. वापस आइएगा क्वेश्चन पे, पैसेज पे. I urge readers to try to experience Wegener's life as he lived it with all the interruptions. कि सारी चीज़ों को पढ़ें. Question number 38. What is said about Wegener in 6th paragraph? लें जी, 6th paragraph में Wegener के बारे में क्या कहा जाता है? 6th paragraph मिल गया? ये आपका थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पेज पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ. Wegener left behind a few published works, but अब हम क्या ढूंढ रहे हैं कि 6th पैराग्राफ में Wegener के बारे में क्या कहा है. ठीक है. As was standard practice, these reported the results of his work, not the journey he took to reach that point. Only a few hundred of the many thousands of letters he wrote and received in his lifetime have survived, and he didn't keep notebooks or diaries that recorded his life and activities. He was, अब ये देखें वैगनर के बारे में राइटर क्या बोल रहा है. He was not active, पहले तो उसने बता दिया कि एक्टिव नहीं था. With a few exceptions in scientific societies, कि जो scientific societies हैं उसने उनको ज्वाइन नहीं किया हुआ था, एक्टिव नहीं था. एक होता है ना बंदा, फर्ज करें कोई ऑथर है तो उसने लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, पेन क्लब ज्वाइन किया हुआ है एंड ऑल दैट. वो ये बोल रहे हैं ही वॉज नॉट एक्टिव विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इन साइंटिफिक सोसाइटी एंड डिड नॉट सीक टू फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज थ्रू प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स. कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट से उसने अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की. ठीक है. अब ये एंड पॉलिटिक्स, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट होम in his study, reading and writing, or in the field collecting observations. अब इन दो तीन लाइन्स से आपको क्या अंदाजा होता है? पता है यहाँ पे आपने इन लाइन्स को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट करके उसका मतलब निकालना है. अब एक बंदा है जो अपने फील्ड से रिलेटेड, ना तो उसने कोई सोसाइटी ज्वाइन की है, ना उसने कोई क्लब ज्वाइन किया है, बस अपने ही घर में बैठ के किताबें पढ़ता रहता था एंड ऑल दैट. अब वापस आए. ऑप्शन ए, he was not a particularly ambitious person. No. Option B, he kept a record of all his scientific observations. वो कह रहे हैं नहीं, उसने record नहीं रखा. B नहीं है. C, he did not adopt many of the scientific practices of the time. No. Scientific practices of the time की बात नहीं हुई. Scientific, उसने क्लब नहीं ज्वाइन किए, उसने कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाए, नॉट साइंटिफिक प्रैक्टिसेस. ही इंजॉयड डिस्कसिंग न्यू डिस्कवरीज विद अदर साइंटिस्ट. वो कह रहे हैं अदर साइंटिस्ट से तो मिलता ही नहीं था. ठीक है. ही इंजॉयड डिस्कसिंग न्यू डिस्कवरीज. वो तो अपने घर में ही बैठा रहता था और किताबें पढ़ता था. सो करेक्ट आंसर इज ए. अब क्या है? ही वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली एम्बिशियस पर्सन. एम्बिशियस कौन होता है? जो अपनी फील्ड के लोगों के साथ राब्ता करता है, उनको मिलता है, कोई क्लब ज्वाइन करता है, सोसाइटी ज्वाइन करता है, अपने इल्म को और बढ़ाता है. सो ही वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली एम्बिशियस पर्सन. वापिस आए. ये जो लाइन है ना, ही वॉज नॉट एक्टिव इन साइंटिफिक सोसाइटीज एंड डिड नॉट सीक टू फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज. अब एडवांस हिज आइडियाज का मतलब है कि ही वॉज नॉट एक्चुअली कीन, ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली एम्बिशियस. एम्बिशियस कौन होगा? जो अपने आइडियाज को एडवांस करने की कोशिश करे, अपनी फील्ड में एक्सेल करे एंड ऑल दैट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आए. व्हाट डज ग्रीन से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट्स? अब अदर फेमस साइंटिस्ट के बारे में ग्रीन क्या कहता है? ठीक है. कहां पे मिलेंगे अदर फेमस साइंटिस्ट? ये जो नहीं है, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये हो गए अदर फेमस साइंटिस्ट. अब हमने देखना है कि ग्रीन इनके बारे में क्या कहता है. सम फेमस साइंटिस्ट सच एज न्यूटन, डार्विन एंड आइंस्टाइन लेफ्ट माउंटेन्स ऑफ रिटन मटीरियल बिहाइंड. अब इन साइंसदानों ने क्या किया है? अपने पीछे ढेर सारे आर्टिकल्स, किताबें
और इस तरह की चीज़ें लिख के गए हैं. Hundreds of notebooks and letters numbering in the tens of thousands. Others, like Michael Faraday, left extensive journals of their thoughts and speculations parallel to their scientific notebooks. The more such material a scientist leaves behind, the better chance a biographer has of forming an accurate picture. अब वो क्या कह रहे हैं? अदर साइंटिस्ट ने अपने पीछे ढेर सारा रिटन मटेरियल छोड़ा है, लेकिन जो एल्फ्रेड वैगनर है इसने अपने पीछे ढेर सारा मटेरियल नहीं छोड़ा. और अगर ढेर सारा मटेरियल हो तो जो बुक का रिव्यू लिखता है उसके लिए आसानी होती है, और अगर ढेर सारा मटेरियल ना हो तो बुक रिव्यूअर के लिए मुश्किल होती है. अब आए ऑप्शंस पे. What does Green say about some other famous scientists? Option A, their published works had a great impact than Wagner's did. Comparison आया? नहीं आया. कहाँ पे है? देखें कंपैरिजन कहाँ पे है. Some famous scientists such as Newton, Darwin left this and this. The much material a scientist leaves. Wagner का तो नाम ही नहीं आया. ठीक है, there is no comparison. Okay. चार ऑप्शंस में वैगनर का नाम कहाँ पे आया? देखें, सम फेमस साइंटिस्ट सच एज न्यूटन, डार्विन एंड आइंस्टाइन. सारी ऑप्शंस पे क्या है? हाँ वो देखते हैं ना, अब आंसर क्या है, अब हमने ये देखना है. ठीक है, ओके, लेट्स गो ऑन. ऑप्शन बी. देखिए यहाँ पे जो उसने बोला है ना, देयर पब्लिश्ड वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट देन वैगनर्स डिड, कि उनके जो लेटर्स थे, उनकी जो बुक्स थी, उसका इम्पैक्ट था वैगनर की निस्बत, उस इम्पैक्ट की बात नहीं हुई. ऑप्शन बी, दे हैड फ्यूअर डाउट्स अबाउट देयर साइंटिफिक आइडियाज देन वैगनर. क्या डार्विन को, न्यूटन को डाउट्स थे अपने साइंटिफिक वर्क को लेके वैगनर की निस्बत? There is no mention of that. Option C, their scientific ideas were more controversial than Wagner's. No, controversy की बात नहीं की कि जी उसके ideas ज़्यादा controversial थे, उसके कम थे and all that. They are easier subjects to write about than Wagner. क्यों? क्योंकि उनके हज़ारों आर्टिकल्स हैं, उनके लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे वो आसान सब्जेक्ट्स हैं टू राइट अबाउट देन वैगनर. कि अगर आज आप लिखना चाहें न्यूटन पे, डार्विन पे, आइंस्टाइन पे, तो उनकी हज़ारों चीज़ें हैं आपके पास, आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वैगनर की बात करते हैं तो उसके कम चीज़ें हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Okay, what is Green's main point in the final paragraph? के last paragraph में Green का main point क्या है? Last paragraph पे आ जाएं. I am firmly of the opinion that most of us, Wagner included, कि Wagner को मिला के हम सब लोग जो हैं are not in any real sense the authors of our own lives. कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के ऑथर नहीं हैं, कि हमारी ज़िंदगी पे जो कुछ होता है वो हम नहीं लिखते. ठीक है, वी आर नॉट द ऑथर्स ऑफ अवर ओन लाइव्स. क्या मतलब है? कि वी डू नॉट कंट्रोल अवर लाइव्स. वी प्लान, थिंक एंड एक्ट ऑफन विद एपरेंट फ्रीडम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आवर लाइव्स हैपन टू अस. कि हम जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी हमें गुजारती है. कि ऑल्दो हम प्लान कर लेते हैं सारा कुछ, तो मतलब वो जो कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड वी ओनली रेट्रोस्पेक्टिवली टर्न दिस happenstance into a coherent narrative of fulfilled intentions. अब वापस आए. Option A, it is not enough in life to have good intentions. Yes or no? No. Option B, people need to plan carefully if they want to succeed. Plan की बात कर रहा है लेकिन सक्सेस के साथ लिंक नहीं कर रहा. Option C, people have limited control over many aspects of their lives. Absolutely, people have limited control over many aspects of their lives. So क्या बोल रहे हैं? We plan, think and act often with apparent freedom, but most of the time our lives happen to us and we only retrospectively turn this
happenstance into a coherent and narrative of fulfilled intentions. Question number 40, correct answer is C. D क्या है? It is important that people ensure they have the freedom to act. No. So C will be the right answer. Okay, thank you.